तो लास्ट क्लास में हमने होमोलोगस सीरीज डिस्कस करा था। तो जितने भी CH2 से डिफर करने वाले होते थे हमने डिस्कस करा था कि वो क्या होते थे, होमोलोगस सीरीज में होते थे। एंड उनका मास वाज 14U। वी डिफर्ड बाय CH2 ग्रुप। एंड देन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी उनमें, एंड ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज ऑल वी डिस्कस्ड। एंड देन इसके बाद मैंने आपको बोला था कि यहाँ ऑन द नेक्स्ट पेज यू जस्ट हैव टू मेंशन द डिफरेंट होमोलोगस सीरीज जो अभी तक हमने पढ़ी है, विच इज alkanes, alkenes and alkynes। ठीक है। सो alkanes, alkenes and alkynes, ये तीन टाइप के हमने करे थे, और ये तीनों को हम होमोलोगस सीरीज ही बोलते हैं। एंड इसीलिए आपको भी पता होना चाहिए, कभी कभी ना वो एलिमेंट्स ऑफ होमोलोगस सीरीज बोलेंगे या फिर बोलेंगे थर्ड मेंबर ऑफ। सो अगर वो बोले थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन, तो कौन सा होगा वो? ब्यूटीन। क्योंकि अगेन फर्स्ट फर्स्ट पहला एलिमेंट क्या होगा इसका? इथीन। देन प्रोपीन नेक्स्ट होगा, इसीलिए ब्यूटीन होगा जो कि थर्ड होगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें हो गया ब्यूटीन। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि वो अगर थर्ड मेंबर बोले फॉर्मूला की सीरीज, दैट डज नॉट मीन कि उसमें तीन कार्बन एटम्स हैं। तो डिपेंड्स कि पहला कौन है। और ऐसा भी नहीं है कि हर में पहला सेकंड इथीन से ही स्टार्ट होगा। अभी हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप जिसमें उससे आगे भी हो सकता है कि स्टार्ट हो। तो ये प्लीज एक टेबल कंप्लीट कर लेना, इसमें अल्केन अल्कीन एंड अल्काइल लिख लेना। एंड देन लेट्स प्रोसीड ऑन टू होमोलोगस योर फंक्शनल ग्रुप। सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस थॉरली, मतलब इतनी डिटेल में हमने बात नहीं करा था, बट वी डिड डिस्कस कि व्हाट इज एन हेटेरो एटम। सो अगर मेरी हाइड्रोकार्बन की चेन है, so let's say I have a हाइड्रोकार्बन चेन C C C H H H H H H H, इसमें एक हाइड्रोजन की जगह हम निकाल दें और यहाँ पे कोई भी और एटम लगाए एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन और एनी, मतलब लाइक कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा हम कुछ भी और लगाए यहाँ पे, लेट्स से ऑक्सीजन लगाते हैं, लेट्स से क्लोरीन लगाते हैं। दिस पर्टिकुलर इज व्हाट इज नोन एज अ हेट्रो एटम। सो बेसिकली हेट्रो एटम, वैसे तो नाम बस ये कह रहा है कि वो कोई भी डिफरेंट एटम है than the ones that are already there in the hydrocarbon, which is carbon and hydrogen। तो इसके अलावा कोई भी डालेंगे तो हेट्रो एटम ही होगा। अब कुछ हेट्रो एटम्स है जो कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। बट हमारी कोर्स में सिर्फ और सिर्फ या तो हैलोजेंस है, या फिर हमने मैंने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, या तो हैलोजेंस है या फिर ऑक्सीजन है, मतलब इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो देर आर अदर एलिमेंट्स एज वेल विच कैन बी रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। बट या तो हैलोजन होंगे। हैलोजेंस में कौन कौन आ रहे हैं? हैलोजेंस में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। सो या तो इनकी बात करेंगे वो, या फिर वो सिर्फ ऑक्सीजन की बात करेंगे। बताओ। क्लोरीन भी बोल सकते हैं, हाँ क्लोरीन भी हो सकते हैं। तो ये सारे, हाँ ये प्रिंट है आपके पास, देता हूँ, बता दो। नाउ इसके बाद अगर हम, व्हाट हैपेंस इज कि जनरली जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर नॉट दैट रिएक्टिव, दे डू नॉट हैव एनी व्हाट यू से, मतलब इतनी कोई स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। बट व्हेन वी ऐड एन हेटेरो एटम, दिस एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम will give it some properties. So you can see here the resulting compounds become reactive, so it is giving it some properties. So ठीक है। Now this atom makes the particular हाइड्रोकार्बन, मतलब जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसमें एक जो हेटेरो एटम ऐड होता है उसकी वजह से वो एक फंक्शनल ग्रुप का पार्ट बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल आप उसे ग्रुप क्यों बोल रहे हैं हम एक, बिकॉज सेम हेटेरो एटम कैन बी एडेड टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट एल्केन्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम एक कार्बन है हमारे पास और इसमें क्लोरीन ऐड करते हैं। ठीक है। So this is what, this is still this, इसमें सिर्फ एक क्लोरीन रिप्लेस हुआ है। अब इसकी जगह मैं दो कार्बन में भी एक क्लोरीन रिप्लेस कर सकता हूं ना। यू माइट आस्क एंड यू माइट वंडर कि सर अगर एक रिप्लेस कर सकते हैं
तो और भी रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज ट्रू, एक्चुअली कैन रिप्लेस ऑल ऑफ देम, बट द मोमेंट यू रिप्लेस ऑल ऑफ देम, मतलब लेट्स से ना कि मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं बचा, सिर्फ कार्बन और क्लोरीन है, तो फिर वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहता ऑब्वियसली। तो एटलीस्ट एक तो हाइड्रोजन रहे ना उसमें, तब तक रहता है, एंड दैट इज वन ऑफ द रिएक्शंस जो हम करेंगे भी, कि टेट्रा क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम वो रिएक्शंस करेंगे भी, बट वो केमिकल प्रॉपर्टीज में करेंगे। अभी सिर्फ हम नाम बनाना सीखेंगे इनका, कि इनका नाम कैसे बनता है। सो फॉर द मोमेंट यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व कि हमने एक कार्बन हटा के अगर कोई एटम वहां पे लगा दिया, या फिर ग्रुप ऑफ एटम, ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे मान लो कार्बन, और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, ठीक है, तो ये अल्कोहल ग्रुप होता है ये। तो अगर मैंने OH लगा दिया तो भी एक नया फंक्शनल ग्रुप बन गया, ठीक है। So what can happen is कि the moment you replace one of the hydrogen with one of the hetero atoms, you get a functional group and it will have completely different properties. नहीं 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 नहीं, हम OH ऐड कर रहे हैं, हम H हटा के OH ऐड कर रहे हैं। द थिंग इज कि मैं समझ गया कि मतलब यू आर थिंकिंग कि वही तो हो रहा है, OH ही तो हुआ है, तो तू OH ऐड कर रहा है, OH इज द वन विद सिंगल बॉन्ड। समझ कि मतलब अगर H ऑलरेडी होता तो फिर वो अपना बैलेंस ही सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो मैं और ऑक्सीजन कहाँ लगाऊं, यहाँ पे अगर H होता है, लेट्स से ये है H, 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 अभी कोई जगह नहीं है, तो फिर मैं एक H हटा रहा हूं, तो कितनी जगह बनी, एक की जगह बनी। ऑक्सीजन में तो दो चाहिए होते हैं, लेकिन OH को एक ही चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे OH कंबाइन करते हैं। This is the alcohol group. So it is replaced. Yes, it is still hydrogen replaced. It's not like oxygen extra लगाया, लगा नहीं सकते यार, मतलब वो पहले ही स्टेबल था, तो पहले ही स्टेबल था। And OH is a ion in itself. OH is an ion, पता है ना हमें कि OH ion होता है, but even though OH, अगर तुम्हें पढ़ा होगी, मतलब OH ion पढ़ा है तुमने बेसिस में जब पढ़ा होगा, यहाँ पे वो एज आयन एक्ट नहीं करता, समझ रहे हो तुम, मतलब अगर एज आयन एक्ट करता तो हम कोवलेंट कंपाउंड में क्यों पढ़ते हो। This is not, matlab, a lot of people confuse, and this is a question that has come in boards and some tricky hot question as well, कि अगर कोई बेस होता है तो बेस के लिए क्या चाहिए होता है हमें, बेस के लिए OH चाहिए होता है ना, और अल्कोहल के लिए, अल्कोहल ग्रुप के लिए भी हमें OH चाहिए होता है। तो सर फिर तो सर लोग मतलब दारू क्यों पी रहे हैं, साबुन पिए ना, एक ही तो बात है, मतलब OH ही है तो क्या डिफरेंस है। वेल थिंग इज हियर इट इज आयोनिक, here it is कोवलेंट। यहाँ पे मतलब हाँ, मतलब थिंग इज हाइड्रोकार्बन इनफैक्ट नहीं यहाँ पे काम आएगा, तो यहाँ पे आयनिक है, तो ये OH नेगेटिव है, आयन है। यहाँ पे OH नेगेटिव आयन नहीं है, ये आयन है ही नहीं इनफैक्ट, ये क्या है, OH बॉन्डेड विद कार्बन चेन, OH बॉन्डेड विद, इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो हियर। So you have to understand, even though दोनों में OH है, alcohol is a covalent compound in which OH shares an electron with carbon, इसकी वजह से वो फंक्शनल ग्रुप बना पाता है। On the other hand, इसमें वो completely disassociated है, वो आयन है, ठीक है। अच्छा, now let's talk about the, you can mark this, you can make these examples, I'll just this is, मैं सबके नाम ले देता हूँ। क्लोरो, अभी समझेंगे हम नाम कैसे बदलते हैं। मीथेन, this is क्लोरो, एग्जांपल्स बना रहा हूँ। इथेन, दिस इज मेथनॉल, दिस इज स्टिल मेथनॉल, या मैं इसको चेंज कर देता हूँ कुछ और। हाँ, दो लगा दूँ, मेक दिस टू। दैट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप जो हम पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट हो सकता है नहीं हो सकता, इट्स लाइक क्या अभी हमें वो, मतलब हमारे कोर्स में क्या वो का टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स है वो नहीं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ऑल्सो समथिंग यू डू नॉट स्टडी इन दिस क्लास। Now there are ways to determine if a chemical reaction will take place or not. There are ways to determine it. हमारी क्लास में नहीं। It is a lot more complicated. It's a mathematical as well. So it's, you have to do some calculations and stuff.
समटाइम आई एम नॉट श्योर कि मतलब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें वो वर्क नहीं करता प्रॉपर्ली, बट यस यू कैन डिटरमाइन फॉर अ लॉट ऑफ रिएक्शंस ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता. सो दिस इज एथेनॉल. तो पहला रिप्लेस करेंगे हम. तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ना एक हैलोजन लगाना है. हैलोजन का एटम क्या होता है हमने डिस्कस करा. हैलोजन एटम होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ठीक है. सो अगर मैं लेट्स से देखो सबसे पहले तो मेरे पास एक अगर है कार्बन, एक कार्बन एटम है और उसके अराउंड 3 हाइड्रोजन है. इसका नॉर्मल नाम क्या होता है अगर हाइड्रोजन होता है यहाँ पे? CH4 विच इज मिथेन. तो टेक्निकली मिथेन नाम में जो भी अल्केन का नाम होगा, देखो ये करना होता है मैं नाम बनाने के लिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए. जो भी अल्केन का नाम है इसमें से सिर्फ ई हटाओ. इसमें से सिर्फ ई हटाओ. ये हम करेंगे. अच्छा इसमें इसमें जरूरत नहीं होती. इसमें तुम्हें इससे सेम रखना है. आप इसके इसके आगे बस आपको सफिक्स लगाना है. ओ सॉरी, हाँ प्रीफिक्स लगेगा. इसके आगे एक प्रीफिक्स लगेगा विच इज क्लोरो फॉर क्लोरीन, ब्रोमो फॉर ब्रोमीन एंड आयोडो. क्लोरो भी होता है फॉर आयोडीन. हाँ बट वो कोर्स में नहीं है. वो कोर्स में नहीं. हाँ तभी कह रहा हूँ कोर्स में नहीं है वो. मैं कह रहा हूँ कोर्स में नहीं है वो. नॉट कि ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वो, बट एन सिर्फ नहीं होता उसके साथ. मतलब अगेन हेट्रो एटम बोल रहे हो. अच्छा ठीक है, ये समझ आया आपको. तो ये नाम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या हो जाएगा? ये मीथेन है, इसके आगे क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया क्लोरोमीथेन. हाँ. अब सिमिलरली अगर मान लो, और मतलब टेक्निकली इसके सारे तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट लेट्स से 2Cl है तो ये हो गया डाइक्लोरो मीथेन. अगर लेट्स से अब चारों ही Cl कर दिया हमने तो फिर तो मीथेन ही नहीं रहा. तो उसका नाम फिर हो जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड. मतलब इसमें तो रहा ही नहीं ना हाइड्रोकार्बन, तो मीथेन नाम कैसे दे सकते हैं हम? इसीलिए ट्राई डाई भी होगा, ट्राई भी होगा इनफैक्ट, बट मतलब फोर में कुछ नहीं होगा. अच्छा. नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. दीज आर ऑल IUPAC नेम्स. ठीक है. IUPAC नेम्स मीनिंग कि अगर तुम्हें ऐसा आ जाता है ना कोई, मान लो तुम्हें ये देता हूं मैं 1 2 3 4 CL H H H H H H H H. नॉर्मली इसका नाम क्या होता? तो नॉर्मली इसका नाम होता ब्यूटेन, बट इसके आगे क्लोरीन है तो क्लोरो ब्यूटेन. अगेन आई अंडरस्टैंड तुम क्या पूछ रहे हो. वही बोल रहा था मैं कि अगर लेट्स से ये है, यहाँ पे है, तो 2 क्लोरोमीथेन हो गया. सॉरी ब्यूटेन. तो दिस इज 2 क्लोरो. नहीं द थिंग इज ना कि नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग. मैं कह रहा हूँ ये हम नहीं, मैं इसका नाम भी नहीं लिखने वाला अभी यहाँ पे. दिस इज समथिंग दैट वी विल नॉट डू इन आर योर क्लास करेंटली. आई एम जस्ट शोइंग यू टू शो कि इसके आइसोमर्स पॉसिबल है. ठीक है. इसके मल्टीपल आइसोमर्स पॉसिबल है. सिर्फ ये दिखाने के लिए नीचे वाला बताया, बट मैं इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं करा रहा हूँ. बिकॉज अगेन ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि अगर तुम्हारे पास एक फंक्शनल ग्रुप भी हो या डबल बॉन्ड भी हो और उसके साथ साथ लॉन्गेस्ट चेन भी हो, तो फिर हम कौन सी चेन प्रेफर करते हैं? दैट इज द क्वेश्चन. बिकॉज इफ यू प्रेफर दिस पर्टिकुलर चेन, जब से तुम ये वाली चेन प्रेफर करते हो, ठीक है, तो मतलब अगर कार्बन कार्बन चेन से तुम ये देखते हो ये क्लोरीन अटैच्ड है, तो दिस इज 2 क्लोरो. तो मतलब सेकेंड लोकेशन पे है ना, सेकेंड लोकेशन पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो मिथे ब्यूटेन.
क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन अभी भी ब्यूटेन है। बट इसी में मैं अब आइसोमेरिज्म भी कर दूं और मैं क्लोरीन भी लगा दूं, तो फिर इट बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कि किससे किसके साइड से हम मॉडल लेंगे एंड स्टफ लाइक दैट। बट एनीवेज माय पॉइंट बीइंग कि हमारे कोर्स में ये नहीं आया, इसकी आइसोमेरिज्म नहीं आती, मतलब एटलीस्ट नाम नेमिंग नहीं आएगी। दैट्स प्रीटी सिंपल फॉर अस। नाउ आई वुड लाइक यू टू ट्राई ड्राइंग, लेट्स जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट। सो हमारे पास, मैंने आपको बताया इसमें प्रीफिक्स लगेगा, एल्केन नेम में जो भी होगा, प्लस प्रीफिक्स हैलोजन में, दिस इज व्हाट वी हैव ड्रॉन। मीथेन CH4 होता है, देन डाइक्लोरोमीथेन बनाया हमने, ट्राई कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया। ट्राई मेकिंग द वन ऑफ देम, लेट्स से क्लोरोप्रोपेन बनाने की कोशिश करो। सो ट्राई क्लोरोप्रोपेन, दोनों बनाना उसका, मतलब लुइस लुइस भी बनाना और वो बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बनाना। तो दिस इज द होमोलोगस सीरीज फॉर, दिस इज होमोलोगस सीरीज फॉर व्हाट, क्लोरीन, क्लोरोएल्केन्स या हैलोजेंस विद क्लोरीन। ठीक है, जो अगर फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो हेयर द फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप भी है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हैलोएल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप है इसमें, और इसकी होमोलोगस सीरीज किसकी है, क्लोरोएल्केन की होमोलोगस सीरीज है। मतलब इन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, इन सब, ये सारे देख सकते हो जैसे तुम CH2 से डिफर कर रहे हैं, और दे विल हैव ग्रेजुएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। So this is the homologous series. The one I said you to draw is C3H7 Cl. ओके, इसका अगर लोएस्ट सिंबल बनाएंगे हम, तो वी हैव C डॉट 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 C डॉट 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 C डॉट 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 C डॉट 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 C। अच्छा, तीन, वो सॉरी, Cl। ठीक है क्या, अच्छा ठीक है, रुक जाओ, चिल, क्रॉस एच, क्रॉस उसको भी क्रॉस से होना, क्रॉस एच, क्रॉस एच, क्रॉस एच, क्रॉस एच, क्रॉस एच, Cl 1 2 3 4 5 6। हाँ सही है, 7 होगा, 7। वैसे क्लोरीन को प्रोसेस से ही बना लो, it will not be incorrect, but I just prefer क्लोरीन भी मैं प्रोसेस से ही बना लो। 1 2 3 4 5 6। हाँ हाँ, अगर है तो, अगर, हाँ डेफिनेटली लास्ट, उसमें लो, उसमें बिल्कुल बॉन्ड स्ट्रक्चर में कैसे दिखाएगा, जरूरत भी नहीं है। नहीं नहीं, बॉन्ड स्ट्रक्चर में तुम इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं रहे हो तो मतलब नहीं बनता, पहले डू इट्स। ध्यान रखना इन सब में 2 होने चाहिए, और अब ऑक्टेट बनाएंगे तो 8 होनी चाहिए, ध्यान से। इट्स नॉट जस्ट ड्राइंग्स ओवर, बहुत ध्यान से। क्या, हाँ हाँ, मतलब रफ आइडिया हो जाता है। हाँ, you could say they are lone pairs, but you don't have to mention them again. If they ask, then it's fine, but ना नहीं। ठीक है, so this is the Lewis structure. This is the bond structure, fluoropropane. सो एक बना दिया मैंने, एक एक्सप्लेन कर दिया, आई डोंट थिंक और में इशू आना चाहिए इसमें। मैंने ये भी समझा दिया कि इसके इसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल है,
इवन दो इसमें भी वो ये नहीं बोलेंगे ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बनाओ, बिकॉज देयर आर मल्टीपल पॉसिबल। नहीं नहीं, दैट्स नॉट इन आवर सिलेबस। फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर्स आपके सिलेबस में नहीं है, एंड इट इज अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन, मतलब एल्किन के ही होते हैं जो मतलब हम हमारे कोर्स में होते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड ऑल हैलो एल्केन्स, एंड इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जस्ट ट्राई मेकिंग, आई एम नॉट गिविंग यू अ नंबर की सारे के सारे बनाओ, but what you can do is make some 5 random modes. For example, मैं दे देता हूँ कौन कौन से बना लो। So let's say ब्रोमो पेंटेन बना लो एक, ठीक है, आयोडो इथेन बना लो एक, दोनों दोनों बना लेना, मतलब दिस इज योर होमवर्क, इट्स नॉट समथिंग यू हैव टू डू, जस्ट लिख लो अभी, और बस लिख लो, घर पे करना, एंड दिस इज मेंट टू बी डन एट होम। मतलब अभी नहीं किया तो सर अभी कर सकते हैं हम तो कर लेंगे तुरंत, अभी जब तक आप पढ़ा रहे हो इतनी देर में, नहीं, इट इज मेंट टू फॉर प्रैक्टिस, मतलब इट्स नॉट कि मतलब मुझे लगता है तुम अभी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली यू कैन। इसके बाद एक बना लेना, क्या बनाओगे, क्लोरो हेक्सी, क्या, नहीं मतलब अगेन नॉट, अनसैचुरेटेड वंस आर नॉट इन आवर फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेटेड वंस के नहीं बना रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये 3 लिख लिए। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, which is the alcohol, the OH bond। तो अगर मैं एंड में कार्बन में, तो अगर ये कार्बन चेन थी जैसे C मेथनॉल है ना पहला, तो पहले से ही स्टार्ट करते हैं। इसकी होमोलॉगस C इसका पहला मेथनॉल था, तो HHH तो लगे, बस लास्ट में H की जगह क्या कर दिया उन्होंने, OH लगा दिया। नाउ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ OH will change the name of the alkane, इसमें E हट जाएगा और OL लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या था, मिथेन, ई हट गया और क्या लग गया, OL, so this becomes methanol। That's a name given to it, that's a IUPAC name। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ चीजें भी मेंशन्ड है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मींस OH जिसकी हम बात कर रहे हैं जो अल्कोहल में प्रेजेंट होता है, तो दिस इज द ग्रुप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, नाउ अटैच टू द कार्बन, नाउ इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे अल्कोहल है वो हाइड्रोक्सी का ही डेरिवेटिव है ऑफ एन एल्केन, मीनिंग इट्स जस्ट अ कॉम्प्लिकेटेड वे और अ गुड वे ऑफ सेइंग दैट उसमें एक कोई भी एल्केन में अगर हम OH बॉन्ड ऐड कर देते हैं तो वो अल्कोहल बनाता है, इट्स अ गुड वे ऑफ सेइंग इट, इट्स अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, it's you have derivative of alkane in which you have added hydroxy, which means OH to it. That's what it's saying. So you have, that is what they are mentioning, and this is something we discussed ki wo they are supposed to be replacement of one hydrogen atom, and that is being replaced by OH group. इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n plus 1 bond OH। ठीक है, तो जितने भी होंगे वो सारे इस फॉर्मूले में होंगे। हाँ, अब वो बेसिकली दैट इज वन वर्जन ऑफ व्हाट यू से इथेनॉल। Now, this is something we'll study in again chemical properties, but I can tell you a little bit about it. Now, ethanol has properties of, for example, intoxication. Now, intoxication is what people call in देसी भाषा चढ़ना, ठीक है, तो जो लोगों को चढ़ जाती है ना, that is what is intoxication. Now, what intoxication does and why is it so lucrative for people, meaning इतनी पसंद क्यों लोगों को, it dulls your senses. Now, when it dulls your senses, a lot of your senses are actually to safeguard you against a lot of stupid things you can do. So when people want to do stupid things, which is like, मतलब आपकी बॉडी ने अगर मैकेनिज्म बना रखे हैं तो डिफेंस के लिए बना रखे हैं, बैलेंस है डिफेंस के लिए, बैलेंस खराब होगा and chances of death increases, all of that due to intoxication, because brain can not properly process the signals that you are getting. Now this is only being drunk, this is only being drunk.
If this is to a higher extent, there are severe problems. Much severe in brain, much severe in kidney. मतलब दोनों की दोनों में. कभी कभी permanence of effects is also there. And if you do it on a regular basis in over lethal doses, so you can, or you will have consequences. It is not like, matlab, drinking is not like, what do you say, smoking. It's very, very different. Smoking will increase your efficacy to cause cancer. Efficacy मतलब होता है कि काफी लोगों को लगता है, मतलब smoking does not cause cancer. Someone might even say that, and they are 100% correct. Smoking doesn't cause cancer. Smoking से कैंसर नहीं होता. स्मोकिंग से कैंसर होने के जो तुम्हारे चांसेस है ना बॉडी के, वो बढ़ जाते हैं. मतलब अगर तुम्हें लेट्स से 99% चांसेस है कि तुम्हें कैंसर होगा, तुमने स्मोक करा, हाँ तुम्हें कैंसर होगा. लेट्स से तुम्हें मतलब बहुत कम चांसेस है कैंसर होगा, यू स्टार्टेड स्मोकिंग, दैट चांस इज नाउ इंक्रीजिंग. तो दैट इज द रीजन काफी लोग जो बोलते हैं ना, जो कॉमन डाउट होता है कि सर कैंसर कितने लोग हो जाता है, उन्होंने कभी भी स्मोक नहीं करा होता, ठीक है, तो फिर वो क्यों? बिकॉज cigarettes are not causing cancer. It's not the मतलब कैंसर के multiple causes होते हैं, and one of the best causes of cancer, I say it best because it's one of the most, मतलब जो हम सबके साथ ही होगा, is aging. Aging is the cause of cancer. If you reverse aging, फोटोकॉपी करना है कैंसर की दिक्कत कि हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली फोटोकॉपी कर रही है, तो करप्ट हो जाता है डीएनए. करप्ट हुआ डीएनए, अब वो करप्ट होके मतलब वेस्ट हो गया तो डिलीट कर देगी बॉडी. कभी कभी वो करप्ट होके ऐसी चीज बन जाता है कि भाई अब मैं इंडिपेंडेंट हूं. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई दिस वर्क्स, एंड दिस इज समथिंग वी डू नॉट थिंक अबाउट अ लॉट. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स पता है आपको, अमीबा वगैरह. अगर दो अमीबा साथ में है तो कॉम्पीट करेंगे ना. नाउ आरंट दे टू सेल्स? अब हमारी बॉडी में दो सेल्स है, क्या वो कम्पीट कर रहे हैं? They're helping each other. So what happens is, and this is the fun part of cancer, that your body cells become selfish. कि भाई मेरे को तेरे से मतलब नहीं, मैं क्यों इतनी बड़ी बॉडी संभालूं, मैं अपने आप को संभालूं. तो जब सेल्स सेल्फिश हो जाते हैं ना, तब ये होता है कैंसर. इसलिए वो प्रोटीन वाले होते हैं. इसलिए तो मैं कहता हूँ डीसीसी हम एक पूरे मतलब साथ में, अगर साथ में डाला तो हम सेल्फिश हो गए सर कि हमें अपने से मतलब, कैंसर हो तुम. So that's the exact scientific term used for you, because after replication, it's like कि मतलब replication, the evolution has taught all the cells to work together. If that particular part of the DNA gets corrupted and it wants to act on its own, it wants to save itself. और कैंसर इज वेरी स्मार्ट, मतलब वो सेल्स बहुत स्मार्ट हो जाते हैं. मतलब हमारी बॉडी में इतने इन्वेसिव टूल्स है ना, कैंसरिंग किलिंग इतना सारा इक्विपमेंट है कि हम इजीली बहुत सारा कैंसर, तो अभी मैं बैठे बैठे प्रिवेंट कर रहा हूँ, तुम भी सारे बैठे बैठे प्रिवेंट कर रहे हो. बट सम सेल्स कैन ओवरकम दैट ऑल्सो. मतलब प्रॉपरली प्लेन साइड में हाइड कर रहे होते हैं, प्रिटेंडिंग दैट दे आर द सेम सेल्स, देन रीपॉपुलेटिंग. और ये नहीं कर रहे हो, रीपॉपुलेट भी करते हैं वो, ये नहीं है वो अकेला सेल है जो कैंसर कर रहा है, वो अपने जैसे और भी बना रहा है कि सब सेल्फिश हो, सब सेल्फिश हो. हाँ, तो बहुत बहुत कुछ होता है मतलब, बट हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इज complicated biology. We'll not get into the details of it, and how our immune system works. But what we understand from it, that what I'm saying is it increases the efficacy. So this will increase. There's a chances of corruption of your DNA increases. Same way radiation से जो होता है. Now alcohol on the other hand, the moment you consume alcohol, it will cause intoxication, and it will affect your eventually, because your liver will be affected. So the more you do it in the long term, the more it affects you. So that is why it is, even though in the short term it doesn't have that much of an effect, in the long term it's bad. And by the way, this is the reason, और alcohol के ना, ethanol के especially बहुत सारे industrial applications हैं. For example, perfume, alcohol, sanitizer, ethanol, ये सारे ethanol है. अब actually हम alcohol को alcohol नहीं ethanol बोलेंगे, because alcohol अब हमारे लिए क्या है, एक functional group है. तो मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल सब हो सकता है. क्या? I like your idea, and that's a very very good point. There's a what's graduation in physical properties. ठीक है, intoxication is not a physical property, it's a chemical property. उसका melting point नहीं बढ़ रहा है, मतलब
And let me just tell you what company does is how to prevent this कि मैं कह रहा हूँ ना मतलब अल्कोहल जो हम नॉर्मल यूज में अल्कोहल की बात करते हैं वो इथेनॉल इज वेरी एक्सपेंसिव. अगर कंपनीज को हम उतना एक्सपेंसिव सेल करेंगे और उसकी इंडस्ट्री एप्लीकेशन है इट विल नॉट मेक सेंस एट ऑल. बट लोग तो वियर्ड होते हैं. सैनिटाइजर पी लेंगे लोग, कर चुके हैं लोग. परफ्यूम पी लेंगे लोग, कर चुके हैं लोग. वाइटनर खा लेंगे लोग, कर चुके हैं लोग. हाउ टू प्रिवेंट इट? एथेनॉल में वो ऐड कर देते हैं मेथेनॉल. Methanol is poisonous. Now this doesn't cause intoxication. It's causes toxication. कि मौत होगी, करो पियो पियो तुम मौत, तुम लॉन्ग टर्म मौत चाहिए नहीं तुम्हें, अभी मार देंगे हम. पहले अंधे हो गए फिर मौत हो जाएगी. तो तो ये क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं इसमें. तो पहले तो मतलब इंटॉक्सिकेट ही होता होगा ना मरने. नहीं नहीं मौत सीधा. इट्स मौत. इट्स लाइक पॉइजन. मेथेनॉल इज पॉइजन. एथेनॉल इज द ड्रंक थिंग. इट इज पॉइजन. तो इसमें मिक्स कर देते हैं, आपको कंज्यूम नहीं कर सकता कोई. ठीक है, तो सैनिटाइजर कोई पी नहीं सकता. अब दिक्कत क्या है कि अबे यार कोई अभी बेवकूफ हुआ तो कह रहा है मेरे को पता ही नहीं चला मेरे सैनिटाइजर कौन सा था, मेरी दारू कौन सी थी. मेरे को सेम ही दिख रहे दोनों. तो क्या करते हैं, अबे गवार हो, एलो ब्लू कर दिया ऐसे. तो अगर तुम्हें ब्लूबेरी अल्कोहल दिखे तो मत पीना, क्योंकि वो एथेनॉल का डिनेचर्ड वर्जन है. इट्स कलर्ड ब्लू. सेम वे एलपीजी, मतलब एलपीजी में स्मेल डाली जाती है. एलपीजी कोई स्मेल नहीं है, इतनी गंदी जो बदबू आती है ना लीक होने से, वो डाली जाती है उसमें कि लोगों को पता चले कि. और एलपीजी कौन सा गैस होता है पता है तुम्हें? अरे नलायको, कौन सा होता है, पढ़ रहे हैं बराबर. ब्यूटेन होता है. ब्यूटेन होता है. ठीक है, ब्यूटेन है वो, मतलब तुम्हें पता नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, ब्यूटेन है वो. ठीक है, वो इसी को लिक्विफाइड फॉर्म में रखते हैं. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस इज ब्यूटेन. तुमने जो ब्यूटेन पढ़ा है ना अभी, वो एग्जैक्टली वही है, लिक्विफाइड वर्जन. तुमने अगर ये ना पता हो तुम्हें, तो तुम्हें वो ब्यूटेन सिलेंडर्स आते हैं छोटे छोटे. तुम्हें नहीं मिल भी सकते, तो मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू गेट. बट वो लाइटर रिफ्यूल्स होते हैं. लाइटर्स की रिफ्यूल होते हैं. तो वो ब्यूटेन गैस ही होते हैं, और वो भी एलपीजी ही है वो टेक्निकली. क्या कर रहा है तू? वेरी बैड, वेरी बैड. और तेरे को देख के क्यों कहता है? दैट सेज अ लॉट अबाउट यू बिटवीन एवरीवन इन द क्लास. अगर वो आपको देख रहा है, ही इज लुकिंग अप टू यू फॉर सच स्टफ. गोविंद को. हाँ मतलब आई ऑल्सो डू दैट. इट्स अ टोटली नॉर्मल थिंग टू डू. आई डोंट स्मोक. यू डोंट हैव टू स्मोक टू यूज अ लाइटर. व्हाई इज इट एसोसिएटेड विद इट? यू डोंट हैव टू क्रॉस टैकर्स फॉर. नो, यू कैन जस्ट ओन अ लाइटर बिकॉज इट लुक्स कूल. या फिर मतलब कोई फालतू से मतलब सारा बकवास करे बाल जलाने के लिए, मतलब यू कुड यूज इट फॉर मतलब बॉन्ड वुल्फ कट यार. ओए होए, मतलब नया फैशन निकाली बेटा तुम. एनीवेज, तो नाउ लेट्स मेक इस इन तीनों के इन चारों के स्ट्रक्चर्स बना लो. एंड देन वील प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट नॉन फंक्शनल ग्रुप. Denatured alcohol we will be discussing once more when we do chemical properties of alcohol. Yeah. देखो प्रोपेनॉल बनाते हैं पहले. तो नॉर्मल स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल है, 1 2 3, लास्ट में OH और हर जगह हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन. ठीक है, ये बना दिया आपने. आप इसका लोएस्ट बनाना है हमें, तो लोएस्ट के लिए पहले हर जगह बना लेते कार्बन डॉट 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 डॉट. कार्बन डॉट 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 डॉट. कार्बन डॉट डॉट डॉट. 3 हो गए कार्बन. एक हो गया ऑक्सीजन. क्रॉस क्रॉस, 1 2 3 4 5 6. हाइड्रोजन क्रॉस एच, क्रॉस एच, क्रॉस एच, क्रॉस एच. जब मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था ना, इससे बहुत अच्छा म्यूजिक बनता था. नहीं आवाज आती नहीं है उस पे लिखने से ना, आवाज आती है क्रॉस एच क्रॉस एच, बड़ा बड़ा मजा आता है. बीट्स निकलती है उससे. खैर, डुएट्स ऑफ एक लास्ट डुएट है. एंड ओ सॉरी, एंड ऑक्टेट्स. मेक श्योर कोई लाइन के बाहर ना हो. होगा
ओवरलैप करेंगी ही हमेशा। नहीं जैसे अगर तो लाइन हो रहा है तो ये वैसे जो पहला ऑप्शन क्या है वो दूसरे हाइड्रोजन के पूरा हो रहा है। अब मतलब चलेगा, बट इतना मुश्किल तो था नहीं, मैंने भी फ्री हैंड ही बनाया आपके लिए। वरना तो मैं तुम्हें पहले ही कहता ना कि मतलब मेक सर्कल्स पहले। बेटा मैं 11 नंबर की बस से जाता हूँ, पता है ना तुम्हें, जोक पता है ना तुम्हें। If I ever own a bus, that will probably be my home. अब घर ही होगा पूरा। क्या प्यार है तुम्हें ऑडी से। नेक्स्ट जो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की, दैट इज नोन एज एल्डिहाइड्स। एंड इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं हम और हम ये लगा देते हैं ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। बाय द वे अल्कोहल की भी होमोलोगस सीरीज लिखोगे आप। I'll mention you what you have to do in the homework. In fact, I don't think I have to give you new homework. We will have completed the functional group, so you can just complete the assignment which I gave you. Part B now you can attempt. So we will be checking part A and part B now because you can attempt both the parts. Now, aldehyde is this particular group. Now I want to say कि hydrogen हटा के replace करते हैं, but in one way it makes sense, not in all ways. फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड पता है क्या होता है, मेथेनॉल। सिर्फ एच लग गया इसके आगे, तो फिर हमने कहीं रिप्लेस तो कुछ नहीं करा ना। सो व्हाट यू कैन सी इज थिंक इज ये वाला ग्रुप जिस भी तुम्हें मिल जाए हाइड्रोकार्बन में वो एल्डिहाइड होता है, ये वाला पूरा ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड एच। हाँ नहीं भाई तो करो, लेकिन दो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। यू कैन नॉट थिंक इट लाइक रिप्लेसिंग टू, because functional groups are supposed to replace only one of the hydrogens, not two of the hydrogens. So this is what's happening. और इसको लिखते भी बहुत स्पेसिफिक तरीके से है। I will write this HCHO. Now you might say sir OCH क्यों नहीं या COH क्यों नहीं? COH अल्कोहल के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, but I'll also explain you one thing. This can also be written as CH2O. Now this is the problem. This is the problem now. Why is this a problem? Because the moment you condense this, जब हम इसको condense कर देते हैं ना, a lot of times तुम्हें ना चीजें जैसे मान लो ये है C, ये क्या था C3H7OH, तो तब तक तो ठीक था, हमें पता चल रहा था अल्कोहल है। लेकिन अगर मैं C3H8O लिख दूं, तो how do I look at C3H8O and CH2O and tell if it is alcohol or aldehyde? That is when you need to make the structures. You need to make the structures. For example, अगर मैं 3 कार्बन लगा देता हूं, ऊपर देखो, अगर मैंने यहाँ पे 3 कार्बन लगा दिया, ठीक है, और 8 हाइड्रोजन है, जहां पे हाइड्रोजन लगाता हूं हर जगह हाइड्रोजन लगा देता हूं, कितने फिल हो गए? 7 फिल हो गए। अब एक ऑक्सीजन भी बचा है और एक हाइड्रोजन भी बचा है, तो दिस प्रोबेबली विल बी OH। मान लो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में क्या होता? तो एल्डिहाइड में देते हो C3H, कितना है ये? 6O। सो सी, ये जब हम फिल इन करना स्टार्ट करते, सो वी वुड नोटिस कि यस, अगर मैं ये देखो ना, अगर 1 2 3 मैं हाइड्रोजन फिल करना स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5, सर एक ही तो बचा, एक ही जगह बची, एक भर दी मैंने, इसके 2 बॉन्ड तो बच गए, डबल बॉन्ड और लगा दो। So once you start to make the structure, you will realize if it is a aldehyde or a alcohol. So you cannot with the condensed formula just look at it and say कि ये तो formula है, ये aldehyde होगा या फिर ये alcohol होगा. Be very careful with it because I will give you condensed only. I will give you condensed only. ठीक है? Now to teach you what aldehyde is and the difference between aldehyde and ketone, let me teach you what terminal values are.
मतलब terminal compounds are terminal functional groups and non-terminal functional groups. So let's talk about terminal and non-terminal. So पहले ये एक बार एल्डिहाइड में ये ग्रुप तो इन्होंने मेंशन ही कर रखा है, तो देखो HCHO बन जाता है, जो सबसे सिंपलर है, मेथेनल। अब इसमें क्या होगा, नेम क्या आएगा, इसमें एल्केन है, हाँ, यहाँ पे E हट जाएगा और लग जाएगा Al। सो यहाँ पे देखो, अगर मीथेन था, सो यहाँ पे E हट गया और लग गया Al, विच मेक्स दिस मेथेनल। ओके, समझ आया सबको? और ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा कुछ इसका मेथेनल का, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड ये सारे इन्होंने बना रखे, वो हम देखेंगे अभी कैसे बनते हैं। बट अभी के लिए लेट मी फर्स्ट टीच यू बिफोर गोइंग टू द स्ट्रक्चर्स, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। नाउ when I say something is terminal, if it is a terminal unsaturated hydrocarbon, let's say मैं बोलता हूं टर्मिनल एल्कीन है, इसका मतलब क्या है, टर्मिनल मतलब टुवर्ड्स द एंड्स, ठीक है, टर्मिनल मतलब टुवर्ड्स द एंड्स बोल रहे हैं, तो एल्कीन टर्मिनल कुछ ऐसा होगा, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ऐसा अगर बॉन्ड है, और इसका नाम क्या है, तब ये यहाँ पे 1 2 3 4, अब तो ठीक है ना, ठीक है। सो ये, और इसका नाम क्या है, दिस इज ब्यूटीन। इसे हम बोलते हैं टर्मिनल बिकॉज एंड में लगा हुआ है। मान लो इसी एल्कीन में वी हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस इज वन एज अ नॉन टर्मिनल। सो दिस एल्कीन इज, मतलब वैसे इसका नाम क्या होगा, 2 ब्यूटीन या ब्यूटुइन, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ नॉन टर्मिनल। तो ये वाला टर्मिनल हो गया और नीचे वाला नॉन टर्मिनल हो गया। बता रहा हूँ, रिलैक्स रिलैक्स। ऐसा कभी होता है कि मैं तो तुम्हें कुछ इररेलेवेंट पढ़ा दूं? नहीं, अभी काम नहीं है, मे बी इररेलेवेंट। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे जो नेक्स्ट ग्रुप है ना, कीटोन, कीटोन ये होता है, ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है। दिस इज द ग्रुप जो कीटोन का है, सी डबल बॉन्ड हो एंड देन दोनों साइड आर, मतलब कार्बन चेन आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों साइड कार्बन चेन आनी चाहिए, मीनिंग आई कैन नॉट मेक इट एच सी एच ओ। This is what? What is this? This is HCHO, which is an aldehyde. This is simply methanol. नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, no, you cannot even make HC. Yes, that is what I was coming to. C and then उसके आगे मतलब मान लो CH3 लगा दिया. This is now still CH3 CHO, which is ethanol. This is still not a ketone. No, this is a क्या? ओ, तो एल्डिहाइड तो लिखा है एथेनल, एथेनल ही तो लिखा है, नहीं एथेनल है, ये सेकंड वाला है, उसका स्ट्रक्चर बॉन्ड स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ना, और हाउ एम आई एबल टू आइडेंटिफाई कि ये नहीं है, ये कीटोन, बिकॉज वो, हाँ मतलब क्योंकि ये टर्मिनल नहीं है, इसका फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड हो, कैन नॉट बी टर्मिनल, बीच में आना चाहिए। अब बीच में अगर इसे आना है तो दोनों साइड कार्बन होने चाहिए, तो इसका सिंपलेस्ट वर्जन क्या हो जाएगा, सी सी सी, तो प्रोपेन, प्रोपे, और इसमें कीटोन में क्या होता है, ONE है, तो एल्केन ग्रुप में, हाँ उसमें भी बन सकता है, ई हट के ONE लग जाता है, वो प्रोपेन।
So this is what will happen. C double bond O, C H H H H H H, और इसको लिखते कैसे ये भी देख लो. CH3 CO CH3. You cannot, and I mean really cannot condense this. इसको ये नहीं कर सकते तुम कि ये बना दो इसे C3H6O, बिकॉज C3H6O में मुझे पता ही नहीं कि वो एल्डिहाइड है या वो कीटोन है. बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर मैं इसका सेम एल्डिहाइड बनाऊं, थिंक अबाउट द सेम एल्डिहाइड, जिसमें टर्मिनल कर दूं मैं, तो दिया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और जगह H H H H H, और इसमें भी कंडेंस लिखो इसका, तो C3H 6 है 5 है 6 सी. तो इन दोनों के तो नाम ही सेम हो गए कंडेंस करने से. तो इसको कंडेंस नहीं कर सकते हम, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर दिस वन इज बीइंग कंडेंस, क्योंकि ये टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है, तो उसको बीच में रखना है और शो करना है कि वो बीच में. दिस इज व्हाई आई टॉट यू टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, बिकॉज एल्डिहाइड इज अ टर्मिनल वन. एल्डिहाइड नॉन टर्मिनल नहीं हो सकता. एल्डिहाइड नॉन टर्मिनल नहीं हो सकता, कीटोन टर्मिनल नहीं हो सकता. सो इससे मैं ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, काफी बच्चों को लगता है कि इसका आइसोमर हो गया. हाँ, काफी बच्चों को लगता है एल्डिहाइड का आइसोमर कीटोन हो गया. बट even if you feel that and conceptually you are not thinking in the wrong direction, but the thing is they are named separate functional group because they have completely different chemical properties. Depending on आपका CHO group कहाँ पे लगता है या C double bond O कहाँ पे लगता है, it completely changes the chemical properties of the compound. So you cannot think of them as isomers because they are not really similar, but they do have the same they do have the same condensed formula. But you do not, that's the reason कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कंडेंस मत करना है इसको आगे कंडेंस मत करना है, इस पे छोड़ देना. That's the best you can do. ठीक है. नाउ आज की जो क्लास थी, आज की जो पूरी क्लास मैंने तुम्हें पढ़ाया है, I have taught you a lot of very simple things, very simple things, but it's a lot more aptitude based. मतलब मैं तुम्हें बस एक कंपाउंड दे दूंगा, बताऊंगा बताओ नाम इसका क्या है. मैं एक कंपाउंड दे दूंगा, 2 कंपाउंड दे, 4 कंपाउंड दे दिए, बोलता हूँ इनमें से बताओ कौन कौन सेम होमोलोगस सीरीज के है. So to identify that, you need to understand this properly to make all these compounds. So your homework will be to make, मैंने सिर्फ उसके नहीं बोले सारे बनाने, किसके, हैलो एल्केन्स के, ठीक है, क्लोरीन वगैरह के सारे बनाने के होते हैं, वो जितने दिए उतने ही बनाओ. अल्कोहल के आप मेथ से हेक्स तक फर्स्ट 6 सारे बनाओ, एल्डिहाइड के सारे बनाओगे, और कीटोन के सारे बनाओगे. कार्बोक्सिलिक के मत बताना, अभी हमने डिस्कस नहीं करा है. वो करना है कार्बोक्सिलिक से हो जाएगा, टाइम तो बच्चे काम कर लेते हैं. मतलब उसमें भी कुछ ऐसा अलग नहीं हो रहा, तो देख लो. नाउ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होगा कि यू विल हैव दिस पर्टिकुलर एडिशन C डबल बॉन्ड O, अगेन टर्मिनल सिंगल बॉन्ड OH. ये वाला ग्रुप ढूंढना है तुम्हें. अगर तुम्हें सबसे पहले H लगा दो तो ये क्या बन गया, HCOOH. You could say, you could think of it that way, but it has completely different properties again because of the way it is structured. क्या? हाँ, this is acid. This is an acid actually. ठीक है. And how fun is that if you think about it? कि हम add OH and O कर रहे हैं, but it forms an acid because this is exactly what is carboxylic acid. तो हम क्या करते हैं, alkane group के नाम में से E हटा के OIC एसिड लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वाले का नॉर्मल नाम क्या होता, मीथेन. और जैसे ही हम इसमें से E हटाते हैं और OIC एसिड बनाते हैं, ये बन जाता है एंस्ट्रिंग मेथनोइक एसिड. टी जब काटती है ना, मेथनोइक आगे जाके और एसिडिक होता है, कम एसिडिक होता है. It is really, matlab, I understand, but these are all organic acids and they are weak. All of them weak. क्या? हाँ, इसीलिए weak जो होता है, because वीक होते जाते हैं. weak होते नहीं जाते, सारे ही weak होते हैं. और वीक होते जाते हैं ना, ग्रेजुएट. Not really. स्ट्रांग होते जाते हैं. Now we again, तुझे लग रहा है weak और strong होना acid की
physical property. It's not. It's a chemical property. Acid की strength is not its physical property. It's its chemical property. It's not its physical. Understand? Physical properties and chemical properties are very different things. चेंज से याद रखा करो. तू बता, एसिड की तरह अगर कोई एक्ट कर रहा है चीज, अगर उसकी पीएच है, तो वो क्या केमिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा? इट इज अ केमिकल चेंज. इट्स अ केमिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट अगर हम दूसरा बनाए इसका, तो नॉर्मल CH3 है मेरे पास. इसमें मैंने ऐड क्या कर दिया, हमारा ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, एंड दिस फॉर्म, दिस इज नॉर्मल इथेन. So E हट जाएगा and you'll have OIC acid. So this forms our ethanoic acid. इसका कॉमन नाम तुम सबको पता है. What is it? Acetic acid. विनेगर. ये घर में यूज होता है हमारा. हाँ नहीं विनेगर नहीं मैम, मेरा विनेगर है ऐसा. मैं पागल हो गया हूँ, मैं ज्यादा हैवी विनेगर यूज कर रहा हूँ. मैं विनेगर 70% लाइक वाटर एंड 30% दिस. बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है. नहीं मरेगा बिल्कुल भी नहीं, बट खट्टा बहुत होता है. खट्टा ही होता है, वो तेरी जीभ खराब है. जीभ खराब है तेरी. खट्टा होता है वो, कड़वा लग रहा है तुझे, वो खट्टा है. सावर एसिड्स आर सपोज्ड टू बी सावर. अब उसके टेस्ट बड भी चाहिए. वाह वाह.